दोस्तों नमस्कार सबको। आज शुरू करते हैं कि अगर हम अपने मस्तिष्क तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें तो हम क्या करते हैं? तो क्या हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हैं ताकि हम सही निर्णय ले सकें और स्थिति के मांग के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकें? तो हमारी इंद्रियों में हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा शामिल है। कोई भी जानकारी जिसे हम संसाधित करते हैं वह आवश्यक रूप से इनसे किसी एक अंग से ही आनी चाहिए। तो श्लोक 21 और 22 में इंद्रियों से संबंधित ही चर्चा करेंगे। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि उसके विरोधी सेना पर बेहतर नजर डालने की जरूरत है और इसलिए उनके पास अपनी युद्ध योजना बनाने के लिए सभी जानकारी हो जाएगी और अर्जुन अपनी आंखों, एक इंद्रियों को प्रयोग में ला रहे हैं और देखकर विश्वास करना चाहते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष स्पिरिचुअल सीए में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड है 14, चैप्टर 1, श्लोक 21 और 22 उत्तरार्ध। तो शुरू करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि पहला श्लोक जब अर्जुन ने बोला था तो वैसे तो इनको श्री कृष्ण जी के उपदेश को ही सुनना था, लेकिन फिर भी ये बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए अर्जुन यहाँ बोलेंगे, परंतु अगर आप आगे चलेंगे तो सिर्फ अर्जुन को सुनना है उपदेश और हम सबको भी उपदेश सुनना है। तो अगर गीता का पाठ करेंगे तो पाएंगे कि अर्जुन बहुत ही विचित्र व्यक्तित्व रखते थे। वो क्रोध से मोह, मोह से क्रोध या आक्रामकता की तरफ कई बार जाएंगे। तो कभी वो सद्भाव को देखेंगे और कभी वो आक्रामक हो जाएंगे। तो देखिए अर्जुन किस राह पर रहेंगे महाभारत में और गीता के पाठ के समय, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शूरवीरता से मोह की तरफ जाएंगे और कृष्ण जी के उपदेश से ज्ञान, कर्म, त्याग के माध्यम से वापस वो शूरवीरता की तरफ आएंगे। तो चलते हैं श्लोक 21 और 22 के अध्ययन पे। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापयेमेच्युत यावदेवता निरक्षये योद्धकामनावसिस्थितान् कर्मर्या सह योद्धध्वमस्मनि रणसमुद्यमे। अर्जुन संपूर्ण सृष्टि में श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। तो यद्यपि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपनी इच्छा अनुसार अपेक्षित स्थान पर रथ को ले जाने का निर्देश दिया है, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्त के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान भी उनके ऋणी हो जाते हैं। तो अगर मैं आप भगवान की प्रार्थना और प्रेम करते हैं तो यह भी मान लीजिए कि भगवान आपसे कहीं ज्यादा प्रेम करते हैं। तो यद्यपि भगवान कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, किंतु फिर भी वो अपने भक्तों के सेवक बन गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ भाव यह है कि जैसे भगवान को समर्पित होता है वैसे भगवान भी भक्त को समर्पित हो गए। तो अर्जुन की श्रद्धा और शक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उसके रथ के सारथी बने, जबकि अर्जुन यात्री के रूप में रथ पर सवार होकर आसन पर बैठकर सुविधा पूर्वक साक्षात भगवान श्री कृष्ण को निर्देश देते रहे। तो अर्जुन भी अपनी पूरी चक्र का अनुभव करेंगे। तो अर्जुन यहाँ बहुत ही शूरवीरता के साथ कह रहे हैं कि हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, ले चलो रथ को दोनों योद्धाओं के सेनाओं के मध्य में। दिस शोज हिज कॉन्फिडेंस एंड फाइट टू विन। तो मध्य में आकर अर्जुन कुरुवंशियों को या अपने दुश्मनों को देखना चाहते हैं। तो मध्य अथवा मध्य, सेंटर में 3 बार जिक्र हुआ है गीता पाठ में।
तो श्लोक 21 चैप्टर 1 में मध्य जब आएगा तो यहाँ शूरवीरता दिखती है। अभी हम श्लोक 24 पे जाएंगे इसी चैप्टर के, तो आपको मध्य में ही यहाँ मोह दिखेगा। और अगर आप श्लोक 10 चैप्टर 2 में पहुंचेंगे तो जहां से गीता का सार शुरू होगा वहां पर भी मध्य में ही शुरू होता है। तो अर्जुन का चक्र देखे और हम अपना जीवन चक्र देखें तो इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहां कहीं और जिस परिस्थिति में स्थित हो वो वहीं रहकर प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग कर सकता है, निष्काम कर सकता है। और जब निष्काम प्राप्त करेगा तो मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अर्जुन को देखेंगे कि शूरवीरता से मोह की तरफ गए, फिर शून्य काल की ओर चले जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। अर्जुन मानेंगे कि ये तो सब बेकार है, बकवास है, लेकिन निष्काम भाव से भगवान कृष्ण की कृपा से अपने कर्म और धर्म को भी समझेंगे। तो आज सिर्फ कंक्लूजन क्या है? मैं मित्रों सिर्फ 2 कंक्लूजन करना चाहूंगा आज के इन श्लोकों से। अर्जुन की तरह हम अपने मस्तिष्क तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए अपनी इंद्रियों पर भरोसा करें, प्रयोग करें, ताकि हम सही निर्णय ले सकें, स्थिति के मांग के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकें। हमारी इंद्रियों में हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा शामिल है। कोई भी जानकारी जिसे हम संसाधित करते हैं वह आवश्यक रूप से इनमें से किसी एक अंग से आनी चाहिए। यानी संदेश बड़ा सिंपल है, अपने इंद्रियों पे विश्वास करिए और दूसरे क्या बोलते हैं, समझते हैं, करते हैं, इस पे आप कदापि विश्वास ना करें। दूसरा निष्कर्ष है कि जीवन में अगर हम भटक जाते हैं और अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, भक्ति और समर्पण में विश्वास करते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है। आप पूजा करें, पाठ करें, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है क्या करना है, मुझे क्या करना है? हम सबको सिर्फ कर्म करना है। अच्छे और निष्काम भाव से कर्म हम सबको धीरे धीरे सफलता की तरफ अग्रसर कर देती है। हाँ, हमें आपको सिर्फ कर्म करना है। यही कर्म हमारे सारे बाधाओं को दूर करेगा और सफलता की तरफ ले जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों। सब्सक्राइब करिएगा, अगर पसंद आ रहा है शेयर करिए, मित्रों से भी संदेश दीजिए, सुख का अनुभव करिए मित्रों। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।